वास्तु हमारा इतनी पुरानी साइंस है जो कि महाभारत और रामायण काल में भी यूज होता था। कई लोग होते हैं जो उन्हें बिलीव करते हैं, वो मानते हैं, और कई लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, वो नहीं मानते। बिल्कुल भाई अभी आपकी नॉर्थ ईस्ट की दशा नहीं आई है, यानी कि आपकी जुपिटर की दशा नहीं आई। जब ऐसा कुछ होगा तो वो जरूर आप पे इम्पैक्ट करेगा। मैं बात करूँ फेंग शुई की, तो फेंग शुई जो है वो उसे कहते हैं चाइना का वास्तु, बट वो गया है हमारे इंडिया के वास्तु शास्त्र से ही। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है वास्तु को। वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, और अगर आप वास्तु में करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो एक कॉमन मैन होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो इसे क्या मिस्टेक करती है वास्तु, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग पूरा देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मैम, बिफोर स्टार्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं वास्तु की प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 2 सालों से, और साथ ही साथ मैं पिछले 15 सालों से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ। और मैंने बहुत सारे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अपने फैक्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो उन चीज़ों को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को लोगों के लिए और पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों पे काम कर। तो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरल शब्दों में वास्तु क्या है, और इसका आज की जो है मॉडर्न और यंग जनरेशन में क्या रोल प्ले करता है। जैसे हमारे 4 पुराने जो वेद हैं वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वास्तुशास्त्र है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो वास्तु हमारा इतनी पुरानी साइंस है जो कि महाभारत और रामायण काल में भी यूज होता था। राम के फादर थे दशरथ, उनकी नगरी पूरी अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र डिजाइन की गई थी। वहां पे जो भी उद्यान, बाग बगीचे और उनके घर का महल, उनकी पूरी नगरी वास्तु के अकॉर्डिंगली डिजाइंड थी। इसके अलावा जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वहां पर भी जब राम ने एक जगह अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए एक लंबे समय तक जहाँ पे वो रहे, वो भी उन्होंने अकॉर्डिंग टू वास्तु को माइंड में रखते हुए वो वहां पर रहे, जहाँ पर उनका साउथ और वेस्ट सबसे ऊंचा था, और नॉर्थ और ईस्ट में गार्डन, बाग बगीचे, नदी, बहती हुई नदी, ये सारी चीजें थी। तो वास्तु कोई आज की साइंस नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। वास्तु का बहुत पुराना महत्व है हमारी चीजों में। कई लोग होते हैं जो उन्हें बिलीव करते हैं, वो मानते हैं, और कई लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, वो नहीं मानते। आपके साथ जो सिचुएशन ऐसी होती होगी, तो मैम इस पे आपका क्या ओपिनियन है जो लोग नहीं मानते वास्तु को? आजकल की जनरेशन है वो इन सब चीजों पे इतना बिलीव नहीं करती। उनको हर एक चीज का साइंटिफिकली रीजन चाहिए। सही बात है। और वास्तु बेसिकली हमारे 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। जो हमारे 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो जैसे हमारी खुद की बॉडी में ये सारे 5 एलिमेंट्स है, और हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं सब इन्हीं चीजों से आई हुई है, डिराइव्ड है। तो उसी तरह वास्तु भी टोटली 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। अपने वास्तु में 5 एलिमेंट में से अपना एक एलिमेंट फायर को पकड़ ले, तो और फायर एनर्जी का सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारी पृथ्वी पे, वो है सन, जो हमारी सौर एनर्जी है। तो अगर हम जैसे अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो सन है वो सबसे ज्यादा जो पीक पे होता है वो होता है साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, जो कि हमारा दोपहर का 12 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक का टाइम होता है। तो हम क्या करते हैं एज एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन, हम जब भी अपनी कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो साउथ साइड और वेस्ट साइड से ऊंची हो हमेशा, ताकि जो सन एनर्जी है वो हमारी बिल्डिंग में कम से कम आए और हमारा जो घर है वो ठंडा रहे। तो
यही चीजें वास्तु में भी कही गई है। अगर आपका साउथ ऊंचा होगा और वेस्ट ऊंचा होगा तो ये आपको ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी देगा। और अगर आपका नॉर्थ और ईस्ट डाउन होगा तो ये आपको हर तरह का से आपके घर को ऑस्पिशियस बनाएगा और आपके घर में आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और आपको हर तरह की आप लग्जरी भोगोगे। सो वास्तु जो पर्टिकुलर है वो एक हिंदू समुदाय ही बिलोंग करता है, इसमें बिलीव रखता है, या और भी रिलीजियस के लोग इसको मानते हैं, भले ही किसी और शब्द कह लो या किसी और नाम से? तो ऐसा है, आपने देखा है कुछ ऐसा नहीं है कि वास्तु सिर्फ इंडिया में फॉलो होता है, ऑल अराउंड वर्ल्ड फॉलो होता है। मैं बात करूं फेंग शुई की, तो फेंग शुई जो है वो उसे कहते हैं चाइना का वास्तु, बट वो गया है हमारे इंडिया के वास्तु शास्त्र से ही। जो वास्तु है वो सब लोग फॉलो करते हैं, ऑल अराउंड वर्ल्ड वो चीजें फॉलो होती है, बट लोगों ने अपनी अपनी जगह पे उन चीजों के नाम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ एक एस्थेटिक बिल्डिंग नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि भाई मेरी बिल्डिंग अच्छी दिखनी चाहिए या मेरे घर में इस कलर की कर्टेन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनको उसके साथ साथ अपने घर में प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। उनको ये चाहिए कि जब वो अपने घर में आए तो उनको शांति मिले, उनको सुख का अनुभव हो। तो ये सारी चीजें जब आप इंटीरियर आर्किटेक्चर में जब वास्तु को ऐड ऑन कर देते हैं तो उससे आती है। सो मैम, अभी आपने मेंशन किया कि आप पिछले 15 सालों से भी ज्यादा आर्किटेक्चर और इंटीरियर में काम कर रहे हो। मैंने पर्सनली भी आपके साथ काम किया हुआ है। क्यों आपको जरूरत लगी कि नहीं, मेरे को वास्तु इसमें इंक्लूड करना चाहिए? एक आर्किटेक्ट जिसको वास्तुकार बोलते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, तो एक वास्तुकार बिना वास्तु ज्ञान के अधूरा है। जब तक उसको अपने वास्तु का, यानी कि एक बिल्डिंग बनाने के जो रूल्स होते हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो उसको कभी भी आप कंप्लीट आर्किटेक्ट नहीं कह सकते, एक वास्तुकार नहीं कह सकते। तो ये इस चीज की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है। और रही बात मेरे इंटरेस्ट की, तो मैंने अपनी स्टडी शुरू की आर्किटेक्चर से, बट मेरा उस टाइम पे मेरा मेन फोकस इंटीरियर में आने का था। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ अधूरा लगता था कि नहीं, अभी कुछ है जो सीखना बाकी है। अच्छा। या जिस पे काम करना बाकी है। अच्छा। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, इस बारे में और मुझे नॉलेज लेनी चाहिए। और जब मैंने वास्तु को और डीप में जाना तो मुझे सच में कई जगह पर तो मैं खुद हैरान हो गई कि ये चीजें इतनी रिलेट करती हैं। तो यहाँ से मेरा वास्तु में बिलीव और ज्यादा बढ़ता गया। अगर आपके सामने क्लाइंट है और जब आप उसका घर देखने गए हैं या उसका घर का मैप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि उसके घर में ये प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको जब वो चीजें बताएंगे तो वास्तु कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ। अगर वास्तु ने कह दिया कि आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो है, जब आप क्लाइंट को ये चीजें बताते हैं तो वो कई बार हैरान हो जाते हैं कि भाई इनको कैसे पता, मैं किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ तो इन्हें कैसे पता। तो जब आप किसी के बिना पूछे ही उसकी प्रॉब्लम जान जाते हैं तो वो आप पे बिलीव क्यों नहीं करेगा। करता है। तो बहुत बड़ा रोल है वास्तु का इन सब चीजों में। अगर मेरे घर में कोई भी चीज वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है तो मेरे को मतलब कैसे इम्पैक्ट करती है? मतलब उसकी कुछ एनर्जी होती है, उससे इफेक्ट करती है, या ग्रह दोष होते हैं? मतलब आखिर में वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है? थोड़ा सा बेसिक अगर जान पाए तो। देखिए संदीप, जो वास्तु है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा नहीं है कि हमेशा बंदा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लाइफ टाइम फेस कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी टाइम पे वो कोई एक प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, किसी दूसरे टाइम पे वो कुछ दूसरी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। ये मोस्टली डिपेंड करता है उस बंदे की लाइफ में उस टाइम पे कौन सी दशा चल रही है। अच्छा। तो वो जो भी दशा चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर वास्तु में उस बंदे के घर का वो पोर्शन उसको ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर
अगर आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखूं और उसमें अगर आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो इम्पैक्ट कर रहा होगा। अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कोई भी चीज नेगेटिव है तो वो आपको डेफिनेटली असर करेगी, और अगर वो चीज पॉजिटिव है तो आप उस टाइम पे ग्रो करोगे। ठीक है, तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपस में कनेक्ट होके तब रिजल्ट देती हैं कि जैसे आपके घर का नॉर्थ डाउन होना चाहिए और ईस्ट डाउन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डाउन होना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट अप होने चाहिए और भारी होने चाहिए, और कंपैरेटिवली जो आपके नॉर्थ है वो डाउन होने चाहिए और हल्के होने चाहिए। तो इसलिए कहते भी हैं कि अगर मैं पर्टिकुलर आपको थोड़ा थोड़ा सबका ग्लिम्स दूं कि आपका कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में अगर आप बच्चों का रूम बनाते हैं तो वो काफी अच्छा वर्क करता है। अच्छा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे अगर आप अपने घर का पूजा रूम बनाएं तो वो बेस्ट है। आपका जो घर का सेंटर एरिया है, जो पूरे घर का आपका सेंटर एरिया है, उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है वास्तु में। तो वहां पर भूल कर भी कभी भी आपका कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, आपकी किचन नहीं होनी चाहिए, या फिर वो एरिया गंदा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, आप लाइफ टाइम बीमार रहोगे, आपको पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे ही रहेंगे, आपको हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलते ही रहेंगे। दूसरा, अगर आपकी जो एंट्रेंस है, जो घर की मेन एंट्रेंस है, वो साउथ वेस्ट है, तो वो लाइफ टाइम आपको कर्जा देगी ही देगी। तो इन चीजों की कोई रेमेडी नहीं होती। कई लोग होते हैं जो रेमेडी दे देते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए वर्क करेगी, बट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। कई लोग बोल देंगे कि जी हम तो इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, बट हमें तो आज तक नहीं हुआ। भाई अभी आपकी नॉर्थ ईस्ट की दशा नहीं आई है, यानी कि आपकी जुपिटर की दशा नहीं आई। जब ऐसा कुछ होगा तो वो जरूर आप पे इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है और वो चीज आपको तब इम्पैक्ट करेगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें सजेशन हमारा यही रहता है कि अगर टॉयलेट है तो उसको वहां से खत्म कर दीजिए, नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है तो उसको वहां से खत्म करके आप कहीं और दीजिए, और ब्रह्म स्थान में कुछ भी है तो उसको खाली कीजिए। ब्रह्म स्थान आपका जितना ओपन होगा, जितना साफ सुथरा होगा, आपके घर में 99.9% बीमारियां नहीं रहेंगी। अगर मैं बात करूं तो कई लोग जैसे किराए पे रेंटल रहते हैं, तो उसमें जो भी घर बना है, मकान बना है, वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, तो वो मकान मालिक को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि उसका घर है, चीज तो प्रॉपर्टी उसकी है, या जो उसमें रह रहा है उसको इम्पैक्ट करेगा? मतलब बहुत ही जनरल सा बेसिक से क्वेश्चन। इसमें संदीप मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इस सिचुएशन में ये चीज दोनों का इम्पैक्ट करेगी। बट जो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी जो उस घर में रह रहा है उस पर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है तो उसको 10-20% इफेक्ट करेगी, बट 80% इफेक्ट जो है उसका, जो उस घर को यूज कर रहा है उस पे आएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, या फिर कोई और ऐसा वास्तु दोष है जिसकी रेमेडीज पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर उस केस में उसको यही सजेस्ट करते हैं कि आप ये घर चेंज कर लेते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने भी दिशा के बारे में बात की, नॉर्थ ईस्ट, तो अगर जनरली किसी को चेक करना हो या निकालना हो तो आजकल तो सब फोन में, ऐप में होता है, तो आप थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहोगे? कोई खुद से चेक करना चाहे तो कैसे कर सकता है? वो जो नॉर्मल लोगों के लिए है वो तो फोन से ही चेक करेंगे, क्योंकि फोन में आजकल कंपास सबके पास अवेलेबल है। बट अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे हम लोग जब जाके चेक करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर कंपास होती है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है। आप नॉर्मल फोन वाली कंपास से भी चेक कर सकते हैं, बट उस टाइम पे मेरा सजेशन ये होगा, खाली आप एक फोन से चेक ना करें। अच्छा। कम से कम आप 2 या 3 फोन से चेक करें। अगर दोनों तीनों फोन्स ही वही डायरेक्शन बता रहे हैं तो देन इट्स करेक्ट। और रही बात कि कैसे चेक करनी है, तो आपको अगेन बिल्कुल अपने घर के सेंटर में जाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 40 फुट बाय 80 फीट का कोई घर है, तो आपको सेंटर, पहले अपनी पूरी मेजरमेंट लेनी है, उसका सेंटर पकड़ना है और सेंटर में अपनी कंपास रख के और अपनी एंट्रेंस की तरफ उसको
फोकस करना है। आप देखिए आपकी जो मेन एंट्रेंस आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, तो वहीं पे का ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उससे आपको अपनी एग्जैक्ट डायरेक्शन पता लग जाएगी। अच्छा, तो मैम अगर मैं बात करूं एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेरे चैनल का मेन मोटो है, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें किसी को आना हो तो इसमें आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के लोग ही कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई अनदर स्ट्रीम का बंदा है बट उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वास्तु में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? अगर आपने आर्किटेक्चर या इंटीरियर कर रखा है तो मेरा मानना यह है कि आपके लिए मस्ट है, आपको वास्तु सीखना ही चाहिए। एक आर्किटेक्ट को वास्तु की नॉलेज नहीं है तो वो एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उनको तो वास्तु सीखना ही सीखना चाहिए, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा वास्तु नहीं सीख सकता। एक नॉर्मल बंदा भी वास्तु सीख सकता है, क्योंकि आजकल अगर आप जनरली देखें तो क्या है कि जो लोग वास्तु कंसल्टेंट हायर करते हैं वो अलग से ही हायर करते हैं, वो किसी आर्किटेक्ट से या इंटीरियर डिजाइनर से वास्तु नहीं कराते। उसका भी एक बहुत बड़ा सेटबैक ये है कि जो आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स होते हैं वो अपने डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो वास्तु को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं क्योंकि वो जानते ही नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए अब क्लाइंट को तो पता है कि भाई ये चीजें होने वाली है, तो इसीलिए वो एक अलग से वास्तु कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कोई भी ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th की हुई है और अगर आप सचमुच इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। तो इसका आपका जो वास्तु का कोर्स है वो उसकी टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 1 साल तक की होती है, तो आप अच्छे से सीखिए। बट जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितनी साइट्स पे जाएंगे, जितनी तरह तरह की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे और उतना ही ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। सो मैम एज यू मेंशन कि इसमें 6 मंथ और 1 ईयर तक के कोर्स होते हैं और कोई भी बंदा इसमें आके करियर देख सकता है, बना सकता है। डिपेंड नहीं करता है सीखने के बाद आप प्रैक्टिकल कितना करते हो, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, फील्ड में कितना जाते हो। तो हम कहीं से आप प्रेफर करो कि यहाँ से या इस इंस्टीट्यूट से या यहाँ से आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। बिकॉज मैं अगर एक जनरल बंदे की बात करूँ, जो मेरी ऑडियंस है, वो अगर नेट पर जाएगी सर्च करेगी, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो व्हाट डू यू प्रेफर एज पर यू? पर्टिकुलर किसी भी एक इंस्टीट्यूट का नाम लेना, उसकी मार्केटिंग करना हो जाएगा। तो ये चीजें मैं नहीं बताऊंगी आपकी ऑडियंस को। बट इसमें मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि अगर आप वास्तु करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए आप सचमुच वो सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे खुद के बैचमेट्स भी रहे हैं, जिन्होंने शुरू तो किया क्योंकि मेरा जो कोर्स था वो 2 लेवल में था, डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल। तो कई लोगों ने शुरू कर दिया डिप्लोमा लेवल। तो डिप्लोमा लेवल खत्म होते होते जो स्टूडेंट्स की काउंट्स थे वो आधे रह गए, मतलब आधे लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनको वो चीजें समझ में ही नहीं आई, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सचमुच में वास्तु सीखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और उसके बाद डिपेंड ये भी करता है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से देखें। तो अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब यही, आजकल देखिए बहुत लोग सिखाने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आपको उस पे सर्च तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि आप जाइए, सर्च कीजिए। और आजकल तो हर कोई अपने मतलब 1 या 2 क्लास आपको फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप पहले वो लेके देखिए। अगर आपको वो चीजें करेक्ट लगती है, अगर आपको टीचर के पढ़ाने का वे समझ में आता है तो आप कीजिए। अब हम बात करते हैं अगर कि किसी ने सीखना चालू किया, उसने सीखा भी 6 महीने 1 साल, फिर उसके बाद वो सोचता है कि अब मैंने सीखा है बट मैं उसको मोनेटाइज करना चाहता हूँ, मैं उसके थ्रू कुछ अर्निंग भी करना चाहता हूँ अल्टीमेटली। सो उस पर्पज से फ्रीलांस और जॉब, वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज वो देख सकते हैं? देखिए, अगर
आप किसी स्पेशली वास्तु कंसल्टेंट के पास कर रहे हैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं, वो सिर्फ आपको कुछ टाइम सिखाएंगे, फिर देन उसके बाद आप इसमें अपना खुद का करियर बना सकते हैं। बट अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं या डिजाइनर हैं तो आप उसमें वास्तु को इंक्लूड करके तो आप अपने क्लाइंट्स को और भी ज्यादा कर सकते हैं। बट इसमें पर्टिकुलर आपकी कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, ये आपका सेल्फ बिजनेस है। तो फिर कोई जॉब प्रोफाइल अभी नहीं, इसमें ऐसा कुछ जॉब प्रोफाइल नहीं कि है। कंपनी में हायरिंग होती है वास्तु एक्सपर्ट की। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छा करियर है जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, जो मतलब खुद से अपना ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी फील्ड है। तो शुरू में आपको आई थिंक जो आप कई लोग होते हैं कि भाई मैं तो एक बार वास्तु कर लूं तो मैं ये कमाऊंगा वो कमाऊंगा, वो चीजें शुरू में नहीं होती। शुरू में आपको फोकस करना है सीखने पे, ठीक है। आप 1 साल करो, 2 साल करो, सीखो। मतलब एक जो मिनिमम अमाउंट जो भी आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें आप लो, ठीक है। क्योंकि फ्री में तो आप किसी का भी वास्तु नहीं करना, क्योंकि ये एक किस्म से एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ करके दे रहे हो तो वो भी बदले में आपको कुछ दे, तब वो चीजें काम करती हैं। तो शुरू में अगर आपको उसमें कम अमाउंट में मिल रहा है तो आपको करना चाहिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे और आपकी चीजें आप देखोगे कि करेक्ट सामने वाले इंसान को उस चीज से फायदा हो रहा है, तो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपकी ग्रोथ भी होती है। तो इस वास्तु में ऐसा कोई डिसाइडेड रूल नहीं है कि आप पर मंथ इतने से इतना ही कमा सकते हैं, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बट शुरू में मेरा बोलना यही है कि आपको शुरू में मनी माइंडेड नहीं होना है। शुरू में आप सीखने पे फोकस करें, देन उसके बाद एक टाइम के बाद तो एज एन योर पर्सपेक्टिव जब आपने सीखा होगा फिर इसको अप्लाई करना चालू किया होगा, तो आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हो, या आपने पहला अपना प्रोजेक्ट कैसे लिया? वो सीखने के बाद जब इसमें शुरू करें तो प्रोजेक्ट लेना कैसे शुरू करें? देखिए संदीप, इसमें 2 चीजें होती हैं कि एक तो आपका खुद सोशल कनेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि शुरू में क्लाइंट मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। शुरू में तो जब आप सीखेंगे ना तो आपके खुद के घर वाले आप पे बिलीव नहीं करते। और ये चीज फैक्ट भी है कि हमारे घर वाले हमसे सबसे लास्ट में कनेक्ट होते हैं। पहले हमारे जो नियर एंड डियर होते हैं वही लोग थोड़ा निकल के आते हैं। तो अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है तो आप जब थोड़ा सा उनको अपने फील्ड के बारे में बताएंगे, या फिर आप बताएंगे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और चल मैं तेरे घर का वास्तु कर देता हूँ, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट हो जो तू दे देना मुझे, और मैं चल तेरे घर का वास्तु करता हूँ, तो वो आएंगे। और जैसे जैसे आप शुरू में उनका करेंगे तो वैसे वैसे आपको उस चीज की प्रैक्टिस होगी और आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशली कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, या फिर आजकल तो सब सोशल मीडिया पे है, तो आप अपना एक सोशल पेज बना सकते हैं, वहां पे आप अपने बिजनेस को, अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। तो जिससे क्या है कि जो लोग नहीं भी आपको जानते तो वहां से वो आप से जुड़े और फिर आपको अपनी चीजों के लिए हायर करें। तो मैम अब थोड़ा सा मैं इन जनरल क्वेश्चन कवर करना चाहूंगा। लाइक जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो काफ़ी दिनों से परेशान है, उसके पास अच्छी नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उस कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल रही, तो उसमें वास्तु कैसे वो अपना चेक कर सकता है या उसको ठीक कर सकता है? आप अपनी लाइफ में, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास सब चीज है, आप अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यानी कि वो जॉब नहीं मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी की जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू वास्तु वो है नॉर्थ डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, या तो आपने जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपकी वाटर एलिमेंट की भी डायरेक्शन है, तो या तो आपके घर के नॉर्थ में कहीं ना कहीं पे रेड कलर की कोई चीज है, या रेड पेंट या पिंक या कुछ भी रेड से रिलेटेड टोन
स्टोन्स यूज हैं, या फिर आपने नॉर्थ में अपने किचन बनाया हुआ है, या फिर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, जो सबसे बड़े वास्तु दोष को क्रिएट करता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने घर में ये चीजें चेक कर सकते हैं। अगर ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं घर में रहने वाले हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जॉब मिलने में दिक्कत होगी, चाहे वो कितना ही नॉलेजेबल है, चाहे वो कितना भी केपेबल है उस चीज के लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, जो बेसिक चीजें थी, आप इसमें करियर कैसे बना सकते हो और अपना बेसिक वास्तु कैसे समझ सकते हो, कर सकते हो, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है या डाउट है जो आपको पूछना है, मैं मैम का सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मैम को रीच आउट कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। हम लोग उसका पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वास्तु में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप कोई वीडियो चाहते हो या उस पर और अच्छे से डिस्कशन चाहते हो, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं और मैम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। और अभी तक अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैम मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो देखते हैं और 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि संदीप, मैं जानती हूँ संदीप हर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस लेके आते रहते हैं कि आपको कोई भी करियर चूज करना है तो हर एक डिफरेंट फील्ड के वीडियोस लाते हैं। तो जब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो कैसे आप तक रीच आउट करेंगे? तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू सो मच गाइस, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।